अब हम आते हैं गद्यांश पर। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इसका मुंह छोटा होता है। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। यह चालाक और धूर्त पशु है। फुर्ती, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। अब हम पढ़ते हैं इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। कौन सा शब्द आक्रमण का पर्यायवाची नहीं है? देखो, आक्रमण प्रहार होता है आक्रमण करना, वार होता है आक्रमण करना, हमला होता है आक्रमण करना, ठीक है। तो ये पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? दोस्ती। अगला है, निम्न में से चतुराई शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? देखो, चतुराई किस शब्द की भाववाचक संज्ञा है? चतुर से बनेगा चतुराई, तो यहां पर शब्द क्या आ जाएगा? ये। अगर मूर्ख से बनाना हो भाववाचक, मूर्खता। चालाक से बनाना हो, चालाकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वनों में पाया जाता है। इसमें सर्वनाम क्या है? सर्वनाम हो गया यह, और ये हो गया ऑप्शन क। अगला है, निम्न में से साहस शब्द का सही विलोम क्या है? साहस होता है हिम्मत दिखाना, बहादुरी दिखाना, और इसका विपरीत होगा कायरता। इनमें से कौन सा गुण बाघ में नहीं होता? चतुराई बाघ में होती है, साहस बाघ में होता है, स्फूर्ति भी बाघ में होती है, क्या नहीं होता? आलस्य। तो ऑप्शन घ जो है इसमें सही अंक पर होगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश का पैराग्राफ आ गया। अब इसे पढ़ रहे हैं। वन डे हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी है। वन डे हेयर वॉज बोस्टिंग, बोस्टिंग मतलब अपने बारे में तारीफों के पुल बांधना, झूठे। About how fast he could run, he was laughing at the turtle for being so slow. After seeing his overconfidence, the turtle challenged him to a race. He laughed at the turtle challenge and accepted. As the race started, the hare ran very fast and went far ahead from the turtle and got tired. He thought there was plenty of time to relax as the turtle was very far behind. Soon he fell asleep, thinking that he would win the race easily. Meanwhile, the turtle continued to walk slowly until he reached the finish line. The overslept hare saw the turtle on the other side of the finish line. The turtle has beaten him in the race. So this was the story. Now move to the question answers. Who won the race? आप सबको पता है कौन जीता था? टर्टल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैराग्राफ इज यूज फॉर एंड फिनिश? लास्ट में आता है ना फिनिश लाइन। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फास्ट? फास्ट का अपोजिट होता है स्लो, फार का होता है नियर, रिलैक्स का होता है टेंस, इजीली का होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, द हेयर लाफ्ड एट द टर्टल बिकॉज, क्यों लाफ करता है? बिकॉज इट वॉज वेरी स्लो। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म? पास्ट फॉर्म का मतलब भूतकाल बताना है। मोस्टली पास्ट फॉर्म जो होती है ईडी लगा के भी की जाती है, बट कई वर्ड्स जो एक्सेप्शन होते हैं उसमें हमें डिफरेंट फॉर्म लगानी होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ईडी लगाया, यहाँ ईडी लगाया है, ठीक है। थिंक की होती है जो पास्ट फॉर्म, थॉट। ऐसे ही ब्रिंग की होती है बॉट, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने पाठ्य पुस्तक सेशन में, पार्ट एफ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू इंडिया? भारत से कौन सी काल्पनिक रेखा होकर जाती है? ये जाती है कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर से, ठीक है, और ये 8 राज्यों से होकर जाती है। तो यहाँ आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल? और नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे रॉबर्ट पेयरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी कौन से महाद्वीप में है? इट इज इन अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है नील, यानी कि नाइल रिवर। कम टू द नेक्स्ट, प्रेरी ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? प्रेरी जो है, जैसे ही नाम लूँ आपको याद होने से नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द आइस एज एंड? हिमयुग का अंत हुआ था 10,000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट, आबू धाबी में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? क्योंकि आबू धाबी जो है एक डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ शुगर केन, बनाना और कोकोनट का तो सवाल ही नहीं, यहाँ पाए जाएंगे खजूर के, डेट पाम के ट्रीज, ऑप्शन ए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड? देखिए ये पहला हमारा नेशनल पार्क था, इसका नाम था पहले हेली नेशनल पार्क, और बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पर गया, जो कि एक बहुत ही फेमस शिकारी थे, और उन्होंने एक आदमखोर शेर को भी पकड़ा था, और एक नहीं बहुत सारे पकड़े थे उन्होंने। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, तोरंग शब्द का मीनिंग क्या है? तोरंग का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराओ इज द फोक डांस ऑफ? चेराओ कहाँ का डांस है? ये डांस है मिजोरम का। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड इन? ये कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में है, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? देखिए, पंजाब संज्ञा है, ठीक है, शहर संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, कलम ये भी जातिवाचक है, पंजाब व्यक्तिवाचक है, और गोरा, जितने भी विपरीत शब्द होंगे ना बच्चों, ये सारे विशेषण होंगे। गोरा, काला, सफ़ेद, मोटा, पतला, जितने भी विपरीत शब्द होते हैं ये सब विशेषण के रूप में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? देखिए ये तो क्वेश्चन ही मुझे गड़बड़ लग रहा है। कमल नहीं होगा, इसमें फूल होना चाहिए। देखो, सुमन जो होता है वो फूल होता है, कुसुम फूल होता है, जलज कमल होता है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था कि इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन है। क्वेश्चन ही गलत है ये। इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन है? इसमें कमल का पर्यायवाची है जलज।
जलज क्योंकि पानी से पैदा होता है, और जलद होता है बादल, ये याद रखना। और कुसुम और सुमन ये फूल को कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाला कविता के कवि कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति को कुमायूं में किस नाम से जाना जाता है? इसे नामा जाता है धुधुतिया। क्या करते हैं इसमें आपको याद है? गुड़ के रोटी बनाकर गले में रस्सी में माला की तरह पहनते हैं और कौवे को बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर की कौन सी जाति का प्रयोग पत्र भेजने के लिए किया जाता है? हुमर प्रजाति को, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन। कम टू क्वेश्चन नंबर 57, विच वर्ड डज नॉट राइम विद द अदर वर्ड? कौन सा वर्ड है जो दूसरों से मैच नहीं कर रहा? ग्लो, ब्लो, स्लो। अरे ये तो तीनों मैच कर रहे हैं, कौन सा मैच नहीं कर रहा? स्टोर। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाई डिड द हरीज फ्रेंड हेट हिम? उसे क्योंकि बिकॉज ही पिंच देम, बार बार उनको पिंच करता था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हु पुट गुलीवर्स हेड इनटू हिज माउथ? गुलीवर जब वो लेडी उसको अपने घर लेकर आई थी तो गुलीवर को किसने अपने मुंह में रख लिया था? बेबी, उसके 1 साल के बेबी ने। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टॉप्सी टर्वी आइलैंड? देखो, यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट, ये सही है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, ये भी सही है। द पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, ये भी सही है। और द सी इज फुल ऑफ वाटर, ये नहीं है क्योंकि सी वॉज फुल ऑफ सैंड। तो विद दैट दिस मेधावी प्रैक्टिस सैम्पल पेपर इज फिनिश्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।